लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है इवेंट। व्हाट इज इवेंट? इवेंट मतलब होता क्या है, वो चीज़ें हमने प्रैक्टिस 5.3 में सीखे और उसके बेस के जो भी समझे हमने सॉल्व किए। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस सेट 5.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? जैसे कि हमने इवेंट पढ़ा उसी को होता है प्रोबेबिलिटी, उसी का नेक्स्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? जैसे कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या नंबर ऑफ ए निकालते हैं, नंबर ऑफ एस निकालते हैं, या इवेंट बी है तो नंबर ऑफ बी निकालेंगे और या तो नंबर ऑफ सी निकालेंगे, इसी तरीके से निकालते हैं। बट यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, वन पॉइंट टॉस कर रहे हैं, अगर जो वन पॉइंट क्या करते हैं टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारी सैंपल स्पेस रेडी होगा वो होगा हेड और टेल। मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। बट अगर जो यहाँ पे गेटिंग अहेड, अगर जो वहाँ पे हमको पूछता है गेटिंग अहेड इवेंट ए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे गेटिंग अहेड इवेंट ए अगर जो पूछता है, मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, और पूछता है तो हम वन हेड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिकॉज गेटिंग हेड क्या है एक सिंगल। उसी तरीके से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है पी ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये है इस चीज का फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए क्या निकला, मैं एग्जांपल से आपने लिया था, वन पॉइंट टॉस करने पे हमारी पॉसिबिलिटी जो होती है सैंपल स्पेस वो 2 होता है, और इवेंट ए है जो मैंने गेट अहेड लिया था तो क्या आया वहाँ पे 1 ही आएगा, तो नंबर ऑफ ए 1 अपॉन नंबर ऑफ एस 2। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरीके से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 5.4। बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे, खाली उसमें क्या है ये फॉर्मूला ऐड करके हमको बनाना है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 का। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट बुक में रीड करते हैं। वहां पे क्वेश्चन दिया गया, इफ टू कॉइन आर टॉस, इफ टू कॉइन आर टॉस find the probability of the following event, find the probability of the following event। so वहां पे क्या हो रहा है, if। मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया जाएगा सैंपल स्पेस, जैसे कि 5.1 में क्या था, पॉसिबिलिटीज ही निकालना था, 5.2 में क्या था, वहां पे सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट दिया गया था ऑलरेडी, और 5.3 में ओनली इवेंट फाइंड आउट करना था। बट यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस सेट 5.4 में वहां पे दिया गया है इफ टू कॉइन टॉस, तो वहां पे ये चीजें नहीं बताई गई कि सैंपल स्पेस किसको लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लेट करेंगे, लेट सपोज सैंपल स्पेस एस 2 पॉइंट आर टॉस। ओके, सो हमारा क्वेश्चन था वो था 2 कॉइन आर टॉस। सो 2 कॉइन हम टॉस करते हैं तो हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या रेडी होगा। 2 कॉइन टॉस करने में मैंने आपको बताया था, या तो 2 हेड आएगा, या तो पहले हेड के साथ टेल होगा, या तो इसका अपोजिट टेल हेड होगा, या तो इसका अपोजिट टेल एंड टेल होगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा क्या रेडी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं इवेंट। वहां पे 2 क्वेश्चन दिया, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो हम क्या करते हैं, आगे यहाँ पे लेते हैं लेट इवेंट ए, बिकॉज यहाँ पे इवेंट ए और बी का नेम दिया नहीं है, जो कि 5.3 में हमको इवेंट ए और बी का नेम दिया रहता था, तो यहाँ पे नहीं दिया। इसके लिए हम क्या किए, लेट्स इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। हम देखते हैं गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। सो 1 हेड लेने पे तो हमारा जो सैंपल स्पेस ए का रेडी होगा
सो गेटिंग एटलीस्ट वन मीन्स मैंने आपको बताया था वन एंड मोर देन वन। सो यहाँ पे मोर देन वन में देखेंगे तो दोनों हेड भी आ जाएगा, हेड टेल भी आएगा और टेल हेड आएगा, बट टेल एंड टेल नहीं आएगा बिकॉज क्या है कि एटलीस्ट वन है मीन्स मिनिमम वन रहना चाहिए। सो नंबर ऑफ जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो इसी के साथ अब क्या करेंगे, हमारे पास सैंपल स्पेस मिल गया और नंबर ऑफ ए मिल गया। सो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ ए हमारा कितना है 3 है और नंबर ऑफ एस कितना है हमारा 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 3/4 हो गया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड उसका पार्ट। सेकेंड क्या दिया है, गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं लेट्स इवेंट बी गेटिंग नो head, getting no head. So let's event b getting no head. So हमारा b क्या होगा, no head means क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी में एक भी हेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, बट इसमें हेड नहीं है। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा t है t। नंबर ऑफ b क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। इसी के तरीके से मतलब 1 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया 1/4। इसी तरीके से हमारा प्रैक्टिस पॉइंट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 5.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया गया है कि यहाँ पे 2 डाइज आर रोल, 2 डाइज आर रोल। सो 2 डाइज आर रोल, तो आप सबको पता है कि 2 डाइज रोल करने पे सैंपल स्पेस हमारा 36 होता है, बट यहाँ पे सब लोग साथ में करते रहेंगे। यहाँ पे 2 डाइज आर रोल, सो देयरफॉर the sample space, so the sample space क्या होगा हमारा S इज इक्वल टू, हम बनाएंगे यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सो इसी के साथ हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। सो अब आते हैं हमारा इसका जो फर्स्ट सब टाइटल क्वेश्चन जो है वहाँ पे क्या दिया, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10, द सम ऑफ द डिजिट। सो यहाँ पे देखना चाहेंगे हम, यहाँ पे दिया नहीं है, तो लेट्स इवेंट ए the sum of the digit on upper faces at least 10। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ इसका लेट्स इवेंट ए, सो द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस एटलीस्ट 10। तो एटलीस्ट 10 आपको बताया था, एटलीस्ट मतलब मिनिमम या मोर देन, मतलब मिनिमम 10 या मोर देन 10। सो सैंपल स्पेस ए देखते हैं, मोर देन 10 मतलब मोर देन 10 कहाँ है, यहाँ 3 6 तो 9 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 4 6, 4 6 कितना हो गया 10, फिर 5 4 तो 9 होगा, ये नहीं होगा, 5 5 10 और फिर हो जाएगा 5 6। उसके बाद आते हैं 6 4, 6 4 क्या हो गया 10, 6 5 11 एंड 6 6 12। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने हो गए नंबर ऑफ ए 6 हो गए।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ ए कितना है 6 अपॉन 36। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 एंड 6 6 36, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 1/6 हो गया। अब आते हैं सेकंड सब क्वेश्चन पे। लेट इवेंट बी, तो इवेंट बी क्या है हम देखेंगे। इवेंट बी में जो दिया गया था सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस 33। सेकंड सब क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 33, मतलब सम ऑफ द डिजिट का मीनिंग क्या होता है जो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का एडिशन करके हमारा वैल्यू जो है वो 33 आना है। जैसे यहाँ पे था सम ऑफ द डिजिट, मतलब सम ऑफ द डिजिट दोनों का ऐड करके 10 आना चाहिए, उसी तरीके से वहाँ पे 33 आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि लास्ट डिजिट है हमारा 6 एंड 6 जो सबसे बड़ा डिजिट है। 6 एंड 6 क्या होता है 12 होता है, अब जो ऐड करेंगे तो कितना होता है ये 12 होता है, और हमको चाहिए कितना 33। तो यहाँ पे चांसेस है नहीं है, यहाँ पे चांसेस क्या है नहीं है, तो बी हम क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ बी जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे बनेगा, आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे बनेगा। तो उसके लिए पहले फॉर्मूला हमारा क्या है, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ बी कितना है हमारा 0 एंड ये कितना है 36। तो वैल्यू क्या होगी इसकी बताओ, वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बिकॉज 0 डिवाइड बाय 36 मतलब वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। यहाँ पे हमारा इवेंट बी भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो थर्ड है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकंड डाई। सो सेकंड डाई, इसकी मीनिंग्स क्या होती है पहले मैं आपको बता दूं। जो हमारा जो फर्स्ट डाई है ना, इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, मतलब बड़ी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू सेकंड डाई। तो फर्स्ट में तो सब छोटे ही है, बिकॉज यहाँ पे 1 स्मॉल है। यहाँ पे आ सकता है 2 1, क्या आ सकता है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे C लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ सकता है 2 1 आ सकता है, तो 2 1 ले लेंगे, बिकॉज 2 इज मोर देन ग्रेटर देन 1। देन यहाँ पे, अब यहाँ पे तो नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा 3 1 एंड 3 2, 3 1 एंड 3 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 एंड 4 3। अब यहाँ पे आते हैं 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। ए क्या था सम ऑफ द डिजिट, द let you will see क्या था the digit on the first die is greater than second die, मतलब जो हमारी फर्स्ट डाई है उसकी वैल्यू मोर देन मतलब ग्रेटर देन रहना चाहिए सेकंड डाई से। यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 3 1 3 2, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3 and 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4 and 6 5। सो टोटल काउंटिंग करेंगे हम इसको तो हमारा ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सी जो है वो कितना हो जाएगा 15। सो 15 होने के बाद मैं आपको ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब 15 अपॉन 36। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 एंड 3 1 3 एंड 3 2 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ C is equal to 5/12, ये यहाँ पे होता है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है यहाँ पे फिनिश होता है। सेट 5.4 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया, बट अब आगे के जो कुछ क्वेश्चंस है उसको मैं आपको ट्रिकली बेस बताऊंगा जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ इतना ही चेंजेस था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना था। तो हमने लास्ट जो प्रैक्टिस सेट 5.3 पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था इवेंट, हाउ टू फाइंड आउट इवेंट, तो इवेंट कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हमने सीखी।
अब यहाँ पे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से सीख लिया है। और अगर जो मेरा यूट्यूब चैनल समर्थ एजुकेशन आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको डेली अपडेट्स और जो भी हमारे वीडियोस रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देयर आर 15 टिकट इन अ बॉक्स, देयर आर 50 टिकट इन अ बॉक्स, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। मैं ऐसे ऊपर से ही आपको बता रहा हूँ, सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 डैश 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 15 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। बिकॉज ये चीजें मैंने 5.3 में आपको पढ़ा दिया, इसके लिए ये थोड़ा ऊपर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ताकि आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद वहां पे क्या दिया है, शो एंड इवन नंबर, शो एंड इवन नंबर। सो इसमें से 1 to 15 में इवन नंबर्स क्या हो जाएगा, तो हम पहले लेंगे ए क्या हो जाएगा इवन नंबर। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जिसके लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होता है वहां पे 0 2 4 6 8 आता है, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। और जिसके लास्ट के यूनिट के डिजिट पे 1 3 5 7 9 आता है, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो इवन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। सो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, काउंटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 7 हो जाएगा। इसी के साथ तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस करोगे, सो कितना हो जाएगा, 7/50। बिकॉज बाकी चीजें आप खुद भी निकाल सकते हो। अगर जो 5.3 अच्छे से समझ में आ रहे ना, तो आपको ये निकालने के लिए सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट ए निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस तरीके से निकाला जाता है। उसी का सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, शो अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 मींस 1 to 15 के बीच में मल्टीपल ऑफ 5। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा, मल्टीपल ऑन 5 मींस 5 का टेबल्स। सो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है, 15 एंड फर्स्ट डिजिट क्या है, 1। सो इसके बीच में 5 के टेबल्स रीड करते, 5 1 जा 5 मींस हमारा इवेंट जो बी है वो रेडी होगा 5 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 50। 5 4 जा 20 भी होता है, बट 20 क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हमारा सैंपल स्पेस क्या है, 1 to 15 क्या है, 1 to 15। तो हमको जो भी फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी में, वो सैंपल स्पेस से लेना रहता है। सो 5 10 एंड 15 है, तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 3 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/50 मींस 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 50। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 7/15। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है, एक्सप्लेन करके कंप्लीट होता है। नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं इस प्रैक्टिस सेट के जो है क्वेश्चंस, लास्ट के 3 क्वेश्चंस आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज प्रैक्टिस सेट हमने 5.3 अच्छे से किया हुआ है, तो यहाँ पे तकलीफ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बस कुछ डाउट्स ना हो इसके लिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आपको बोलूंगा टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे टेक्स्ट बुक, बिकॉज क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारे वीडियोस क्या होते हैं, थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएंगे, सो आपको भी बोरिंग लगेगा। इसके लिए हम शॉर्ट में आपको अच्छे तरीके से सिखाना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ लोगों के पास क्या होते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं होंगे इस टाइम पे, तो उसके लिए मैं बोलूँगा प्ले स्टोर पे ई बाल भारती का एक ऐप आता है जिसको बोलते हैं स्टेट बोर्ड बुक, वो आप डाउनलोड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको हर सब्जेक्ट की, हर मीडियम, चाहे हिंदी मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे मराठी मीडियम हो, हर सब्जेक्ट की बुक उस वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद डिजिट 2 3 5 7 and 9 without repetition. What is the probability that the number from is? So मैंने आपको लास्ट तो 5.2 एंड 5.3 में पढ़ा दिया कि रेपिटेशन के, विदाउट रेपिटेशन का हम प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस कैसे रेडी करते हैं। सो यहाँ पे भी एक बार आपको बताऊंगा मैं, पहले डिजिट जो है ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 2 3 5 7 9 क्या दिया है, 2 3 5 7
9। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 का पहले स्टार्ट करते हैं हम 23, 25, 27 एंड 29। फिर 3 का करेंगे 32, 35, 37 एंड 39। फिर 5 का स्टार्ट करेंगे 52, 53, 57 एंड 59। फिर 72, 73, 75 एंड 70। उसके बाद आता है 92, 93, 95, 87। बस ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। विदाउट रेपिटेशन का स्टूडेंट मीनिंग्स क्या होता है कि हम जैसे 22 नहीं ले सकते, 33 नहीं ले सकते, 55 नहीं ले सकते, 77 नहीं ले सकते और 99 नहीं ले सकते। इसी को बोलते हैं विदाउट रेपिटेशन। सो इसके साथ हमारा ये सैंपल स्पेस रेडी होता है। जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रेडी कितना होता है 20 होता है। अब इसके सब क्वेश्चन देखते हैं। एंड ऑड नंबर फर्स्ट क्या है हमारा एंड ऑड नंबर। सो एंड ऑड नंबर सैंपल स्पेस तो रेडी हो गया हमारा, जो कितना है 20 है। अब आते हैं जो यहाँ पे दिया गया है एंड ऑड नंबर। हमारा जो सब टाइटल क्वेश्चन है, जो इवेंट ए बनेगा, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है वो चीजें देखेंगे। लिखने का तरीका मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 2 3 और उसके साथ साथ 5.4 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में बता दिया। ये आपको मैं ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये चीजें आपको खुद को आ जाएगी अगर जो 5.1 2 3 आपका परफेक्ट हो गया रहेगा तो। सो ऑड नंबर, सो ऑड नंबर मैंने आपको स्टूडेंट क्या बताया था कि जिसका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 एंड 9 हो। सो देखते हैं यहाँ पे 23, 25, 27 एंड 29। 32 नहीं आएगा बिकॉज लास्ट में 2 है। 35, 37 एंड 39। 52 नहीं आएगा। 53, 57 एंड 59। 72 नहीं आएगा। 73, 75, 79। 92 नहीं आएगा। 93, 95, 97। सो नंबर ऑफ ए देखेंगे हम। नंबर ऑफ ए क्या होगा 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। नंबर ऑफ ए कितना होगा 16 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा 16/20 मींस क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आते हैं सेकंड जो मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 5 इवेंट बी में। सो 5 से 50 तक ही आता है। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कभी कभी किसी को प्रॉब्लम से होता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिसका लास्ट डिजिट 0 और 5 होता है, 0 और 5 होता है, वही 5 का मल्टीपल होता है। क्या होता है, वही चीजें 5 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 लास्ट पे 5 का डिजिट कहाँ है 25। कहाँ है 25, फिर 35, फिर और कहेंगे 75 और लास्ट में क्या लिख रहा है आपको 95। कितना है 95। तो टोटल यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ बी कितना है यहाँ पे 4 है। नंबर ऑफ बी कितना है यहाँ पे 4 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने का फॉर्मूला में ना क्या बोलोगे नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब 4/20 मतलब 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया 1/5 हो गया। सो फ्रेंड्स 5 का मल्टीपल मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करना है। जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा वो मल्टीपल होता है 5 का। तो वही यहाँ पे देखा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फिनिश होता है। 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है। वहाँ पे क्वेश्चन दिया कार्ड इज अ ड्रॉ एट द रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 12 सफल 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो सबको पता है कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। क्वेश्चंस ये ध्यान से देखना स्टूडेंट, सुनना।
इसमें क्या दिया है 52 कार्ड्स, मतलब नंबर ऑफ एस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो 52 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे सफल कार्ड प्लेइंग 52, सो नंबर ऑफ एस कितना है 52 है। बट इसके जो इवेंट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स में क्या दिया गया है एन आर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन आर्क का मतलब मैं आपको बता दूं, आर्क मतलब ताश के पत्ते तो देखे रहोगे, उसमें 4 इक्के होते हैं, जिसे बोलते हैं ना ए, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ए बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इक्का और इसी को बोलते हैं आर्क। सो हमारे पास 4 पहले नंबर 52 कार्ड्स में क्या होता है, आपको मैंने बताया है कि 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक एंड 26 रेड होता है, जिसमें 26 ब्लैक और रेड का मिला के क्या होता है, उसमें स्पेड होता है, डायमंड होता है, क्लब होते हैं, और क्या होता है वहाँ पे एक चीज़ें और होती है जो है हार्ट होता है। इस तरीके से टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं, जिसके हर कलर में हर इसमें एक आर्क होता है। कितने आर्क होते हैं, एक आर्क होता है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए हम डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मतलब 4 अपॉन 52, मतलब 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 एंड 4 3 जा 5, 7 अपॉन 13 हो जाएगा। और इसी का सेकंड देखते हैं सब क्वेश्चन जो दिया है अस्पेड, क्या दिया है यहाँ पे अस्पेड। सो स्पेड मतलब मैंने आपको बताया कि 4 होते हैं, स्पेड क्लब हार्ट और डायमंड। तो स्पेड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस लेंगे। तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन 52, तो 13 बन जाएगा 13 एंड 13 4 52। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और प्रैक्टिस सेट 5.4 भी कंप्लीट होता है। बस मैं आपको बोलूँगा कि हमारे YouTube चैनल समर्थ एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें,